Hello, good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, good evening. कैसा था टेस्ट संडे को? अच्छा, मैथ्स का थोड़ी था, मैथ्स का था आपका पेपर? इस बार नहीं था ना मैथ्स का? No, sir. मॉड्यूल करी थी? टाइम मिला? Yes, sir. जिसने मॉड्यूल करी होगी उसको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे उसमें। अब आप अगर आप डाउट डिस्कशन करोगे तो आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो उसका डाउट डिस्कशन भी करेंगे अपन। चलो, तो पहले कुछ ये मैंने लास्ट क्लास के नोट्स के पीछे भी इन क्वेश्चन को दिया था। अगर आपने देखा होगा पिछले क्लास के जो नोट्स उसमें दिया था, तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों में जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन तो मैंने कर दिए थे, कुछ क्वेश्चन बाकी थे। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह दिया है, मॉड्यूलस दिया है, जीरो माइनस पे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो जो भी स्पेशल फंक्शन है की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो जीरो माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बोलो। -1। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा? मॉड्यूलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स दो तरह से टूटता है, या तो एक्स की तरह या माइनस एक्स की तरह। अगर एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, तो डायरेक्ट एक्स खुलेगा। एक्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव टाइम्स खुलेगा। तो यहाँ पे क्या खुलेगा? माइनस एक्स खुलेगा, है ना। और साइन ऑफ ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय नीचे वाला भी मॉड माइनस एक्स की तरह खुलेगा, जीरो माइनस। अब ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, क्या क्या हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अब जीरो, जिसके कारण लिमिट 0/0 बन रही थी वो कैंसिल हो जाएगी। साइन के केस में नेगेटिव बाहर आ जाता है। यस सर। और यहाँ पे एक्स को जीरो रख दोगे तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू साइन ऑफ -1। ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन 1। आसान है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछो, बोलो जल्दी से। किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में? ठीक है, पूछ लेना। किसी को भी डाउट हो, खुद के डाउट खुद ही पूछना पड़ेगा। जैसे माइनस के बारे में कहाँ गलती कर दी अपन ने? कैलकुलेशन एरर तो नहीं होगी? यहाँ क्या आएगा? -1 है ना। ये मोड आपका नेगेटिव ओपन होगा तो -x। जीरो माइनस पे इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? -1। नीचे वाला मोड भी कैसे ओपन होगा? -x, है ना। ऊपर एक x बचेगा। सर नीचे भी एक माइनस था। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ होगी, वही मैं सोचो कहाँ गड़बड़ हुई। नीचे भी एक -1 था ना। यस सर। एक्स एक्स कैंसिल होता, नीचे एक -1 था। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्या बचेगा? -sin 1 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये रो एक नीचे का -1 रही क्या था, हाँ है ना। कोई डाउट? ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब इसको ट्राई करो। थोड़े स्पेशल क्वेश्चन जनरल आप देखो, थोड़ा सा पूछते हैं जेई में, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो रही है, तो इनको ट्राई करो एक बार। मैंने कहा था जब भी स्पेशल फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल के एक बार प्रॉपर्ली चेक करना। इस केस में भी आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना जल्दी से, और देखो फिर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से फंक्शन की लिमिट क्या आ रही कि नहीं आ रही। देखो सही लिखा है ना। टेन एक तो दिया हुआ है पाई
साइन स्क्वायर एक्स, इसको अलग मान लो, एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया। यहाँ पे भी अगर देखोगे ध्यान से, माइनस का एक्स, एक माइनस बाहर है, इस ग्रेटेस्ट जीरो माइनस पे -1 हो जाएगी, तो माइनस का एक्स बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अगर अंदर भेजोगे, एक्स से और एक्स से डिवाइड हो जाएगा, होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अंदर का फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है, टेन के अंदर का फंक्शन, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, पाई साइन स्क्वायर एक्स से क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे टेन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स अगर जीरो की तरफ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली 1। इस साइन स्क्वायर अपॉन ये भी कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा पाई। क्या सबको समझ में आ रहा है, यस सर। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे भी आप अगर ध्यान से देखोगे, एक्स से अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा -1, और ये भी 1 की तरफ अप्रोच करेगा, होल स्क्वायर, तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, पाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पाई आ रही है, राइट हैंड लिमिट निकाली थी आपने, कितनी आ रही है, RHL बोलो, RHL अगर निकालोगे, जल्दी जल्दी निकाल लो, 10। देखो यहाँ पे तो पाई साइन स्क्वायर है ना, इसको तो सॉल्व करने के लिए वही करना पड़ेगा, पाई साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, पाई साइन स्क्वायर से डिवाइड, और एक्स स्क्वायर नीचे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आपका यहाँ पे तो पाई बचेगा, फर्स्ट वाला तो हमेशा पाई बचेगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। जो बचा हुआ फंक्शन है, वहां पे जीरो प्लस में ये एक्स खुलेगा, माइनस साइन आओ, जीरो प्लस में अंदर ये जीरो बन जाएगा, एग्जैक्ट जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, होल स्क्वायर जीरो डिवाइड बाय स्क्वायर। यहाँ पे भी ये जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 1। है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे, पाई प्लस 1। तो क्लियरली LHS RHS दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो लिमिट जीरो पे क्या करेगी, डज नॉट Does एग्जिस्ट। not exist. तो क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान से दो, कितने ही बड़ा क्यों ना दो, क्या ना दो, सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ज्यादा टफ नहीं है लिमिट से क्वेश्चन। यस सर। क्लियर है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, जब एक्स की वैल्यू एक्स पाई/4 की तरफ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका क्या बताया था, याद करो। एक्स टेंस टू कुछ दिया हुआ है, तो मैंने कहा था यहाँ पे जीरो क्रिएट कर दो, हाँ है ना, यस याद आ सर। रहा है। चलिए क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, अगर टी को जीरो रखना है तो पाई/4 माइनस करना पड़ेगा, तो बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, टी टेंस टू एक्स प्लस पाई/4। टी टेंस को अगर जीरो करना है, वेरिएबल को चेंज करना है, पाई/4 की तरफ जा रहा है, तो एक्स माइनस पाई/4 को टी मान लोगे, यस सर। है ना, ताकि अगर एक्स पाई/4 होगा तो पाई/4 माइनस पाई/4 अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्वेश्चन को पूरे कन्वर्ट कर देना, कराया था पिछली क्लास में भी, सॉरी। यहाँ से एक्स एक्स कितना आ जाएगा, टी प्लस पाई/4, तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह टी प्लस पाई/4 रख देना। क्लियर है, अब ट्राई कर लेना। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, ये आपने घर पे अटेम्प्ट कर रखी है क्या, तो फिर आगे बढ़े अपन, क्या फिर बाकी थे, ये क्वेश्चन घर पे कर लिए थे क्या सॉल्व, बोलो हाँ या ना, कर लिए थे, तो सारे नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो फिर जल्दी जल्दी कर लो, फिर मॉड्यूल भी करेंगे, फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। इसका बताओ कितना आएगा, ये तो क्लास में पहले भी कराया था, 0/0 फॉर्म बन रहा यस सर। है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, अप्लाई करो, बताओ a+b की वैल्यू कितनी आएगी, सेम क्वेश्चन कराया था, जल्दी करो।
क्या है आंसर? इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। सर -7 हाँ -7 ठीक है। मैंने क्या बताया था भाई, अगर x 1 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, लिमिट का आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो x को 1 रखने पे न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। यस सर। x को 1 रखने पे न्यूमरेटर भी क्या होना पड़ेगा? 0। तो 1 का स्क्वायर -a इंटू 1 प्लस b शुड बी इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ रखना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। x को एग्जैक्ट 1 रखने पे न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ताकि ये 0/0 का फॉर्म बन सके, तभी आंसर फाइनाइट आएगा। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, a माइनस बी इक्वल टू 1। दूसरा लिमिट की मदद से आएगा। अब लिमिट का आंसर 5 के बराबर दिया है, 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। जैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2x माइनस a, नीचे का आ जाएगा 1। तो इसका आंसर किसके बराबर है? 5 यस सर। है ना। x को 1 रख दोगे तो 2 माइनस a इक्वल टू 5। यहाँ से a कितना आ जाएगा? -3। -3 a की वैल्यू माइनस रखोगे तो b कितना आ जाएगा? -4। a प्लस b कितना आ जाएगा? -7। -7 हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी करा रखा है, अभी भी आपको करना चाहिए था, पहले भी कराया था इसी टाइप का क्वेश्चन। बताया था कि अननोन वाले क्वेश्चन में अगर इस x को 1 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 होना पड़ेगा पहला। दूसरा, लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके लिमिट को सॉल्व कर सकते हो, तो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करो। कौन सा फॉर्म है ये लिमिट का? जल्दी बताओ। x को 0 रखने पे कौन सा फॉर्मेट आ रहा है? 1 की पावर इंफिनिटी। हाँ 1 की पावर इंफिनिटी। इसके लिए फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला? फिर 0/0 जो इंफिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। हाँ e की पावर में क्या होता था? fx अगर 1 की तरफ जा रहा है तो क्या करोगे? fx में से क्या करते थे? -1 इंटू जी करते थे, याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। बताए तो थे सारे, भूल जाते हो। अगर 1 की पावर इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे e की पावर fx -1 इंटू जी। fx मतलब जो 1 की तरफ जा रहा है, gx मतलब जो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। जल्दी सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है। सर ऑप्शन सी। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 + 10 माइनस ऑफ, चलो इसको मैं लेके देख देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लोगे -1 - 10। यहाँ पे देखोगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 10x + 10x 210x आ जाएगा, है ना। ये 1 1 1 और -1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 10x + 10x कितना आ जाएगा? 210x आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, है ना। यस सर। अब देखो ध्यान से, ये 10x अपॉन x ये कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे x को 0 रखो तो 10 0 भी कितना होता है? 0 होता है। आपके पास क्या बचेगा? 2 × 1/1। देखो ध्यान से, ऊपर एक 2 है, 2 10x का 2 10x अपॉन x 1 हो जाएगा। नीचे x को 0 रखोगे तो 10x 10 0 0 होता है, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा? t²। ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं क्या बच्चों आपको? ये समझ में कोई स्टेप नहीं आ रही तो प्लीज पूछो, अगर दिक्कत आ रही हो तो। और आ रही हो तो एक बार थम्स अप करके रिएक्शन दो, ताकि मुझे समझ पड़े आप लोगों को आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे क्लास में कि नहीं? ठीक है, तो आंसर आना चाहिए। अब 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन कराए थे, fx -1 इंटू जी एक्स 10/π/4 सिंप्लीफाई के एलसीएम लिया, आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब फास्ट फास्ट करना है आपको, सबको आंसर देना, चुपचाप मत बैठे रहो। चलो नेक्स्ट करो। अभी सारी वेरायटी बहुत अच्छी, जेई मेंस के सब अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन जो आए हैं उसको ले रहे हैं।
अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, मॉड्यूलस आ रहा है, तो क्या करोगे सॉल्व करने, कैसे स्टार्ट करोगे इसको सॉल्व करना, जल्दी बताओ क्या सिखाया है, जवाब दो। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस आता है तो क्या बोला था मैंने आपको, क्या करना है, लिमिट के क्वेश्चन में कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड किस बात का राइट ध्यान, हाँ ये सब लोग आंसर करोगे अब अगली बार, अदरवाइज मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा आप लोगों को, नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा और आंसर ही नहीं करोगे। ये सारा बता रखा है मैंने कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस फंक्शन आता है, स्पेशल फंक्शन आता है, इस बात को दिमाग में छाप लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल दो, करो सॉल्व इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, देखो कितना आंसर आ रहा है। बताओ आया आंसर, फिर कर रहे हैं। कर रहे हैं ठीक है। जीरो माइनस जीरो प्लस पे आपके सामने मैंने चीजें लिख दी है। अब पूछा गया है कि ये जो लिमिट की वैल्यू है जीरो पे, ये एल के बराबर, तो एल कितना होगा, सर ये बड़ा वाला मॉड्यूलर क्यों खोलना है? सोचो आराम से करो। लेमडा के बारे में बोला है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो एंड वन, और लिमिट फाइनाइट आ रही है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, हाँ है ना, तो इस पूरे का आंसर यस सर। एल के बराबर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ही होंगे, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगे, तो किस वैल्यू ऑफ लेमडा के लिए एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली, वो निकालना है। सोचो थोड़ा और। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगे, तो वहां से शायद आपके पास लेमडा आ जाएगा, फिर लेमडा की वैल्यू रख के एल वैल्यू निकालो, ये बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। लिमिट की वैल्यू कैपिटल एल आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही होगी। सोचो सोचो, करो करो। आंसर आ जाए तो जल्दी बताना मुझे क्या आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, और अच्छे से सोल्व करो। हर्ष वापिस क्रॉस चेक करो अपना आंसर।
चलो काफी टाइम हो गया, किसी का आंसर आया? अब देखो ध्यान से, मुझे पता नहीं क्यों अटक रहे हो आप लोग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समझ में आया? मॉड एक्स का तो पता है ना सबको। एक्स अगर पॉजिटिव है, यस सर। जीरो से ज्यादा तो एक्स खुलता है, एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स खुलता है। दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर भी, अगर एक्स जीरो से ज्यादा है, 0 पॉइंट समथिंग, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसकी वैल्यू जीरो होती है, और जीरो से थोड़ा सा छोटा है अगर, तो वैल्यू -1 होती है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे बस पुटअप करी है। मॉड एक्स को -x खोल दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को -1 लिख दिया। यहाँ पे देखो क्या क्या बचेगा अब आपके पास। 1 - 2x बचा ऊपर, या फिर x को अगर आप जीरो रख दोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेंट बचेगा ही नहीं, x को जीरो रखोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/λ-1, लैम्डा -1। ये एलएचएल बचा। आरएचएल की बात करेंगे, 1 आरएचएल में पॉइंट भी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स को जीरो रखा तो क्या बचा, 1/λ। 1/λ. अब क्लियरली लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, सिंस लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब एलएचएल आरएचएल आपस में क्या हो, बराबर हो। Yes, sir. LHL इक्वल टू RHL, mod of 1/λ-1 इक्वल टू 1/λ। दो मॉड्यूलस फंक्शन आपस में इक्वल है, तो एक की वैल्यू दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होगी, प्लस माइनस टाइम्स। यहां सब देखना पड़ेगा भाई लैम्डा कितना आ रहा है। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करो, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करो, फटाफट बताओ लैम्डा कितना आ रहा है। अगर प्लस ले लेंगे, लैम्डा इक्वल टू λ-1, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं था। नेगेटिव लोगे, 1/, नेगेटिव अगर लोगे तो लैम्डा इक्वल टू -λ+1, 2λ इक्वल टू 1, तो लैम्डा कितना आया, 1/2, है ना। नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहा है, 0 इक्वल टू -1, तो पॉसिबल नहीं, मतलब लैम्डा कितना है, 1/2। अब लैम्डा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे भी रख दो, क्योंकि एलएचएल आरएचएल दोनों ही बराबर आएंगे, है ना। लैम्डा को 1/2 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 -1, तो आएगा हाफ, कितना आएगा 2, और यहाँ से भी रखोगे तो कितना आएगा 2। एलएचएल आरएचएल दोनों में लैम्डा की वैल्यू 1/2 रखोगे, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो सेम ही आना था। आंसर कितना आ जाएगा 2। क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछो। नो सर। ठीक है, तो क्वेश्चन अगेन, हाँ क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। आपको मैंने सब कुछ बोल दिया था कि भाई अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को आपस में बराबर करोगे। अगर फिर भी डाउट आता है, कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछो, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो, लगाओ दिमाग। वापिस से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, सोचो थोड़ा। आया आंसर? थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, नॉट ज्यादा टफ, लेकिन हाँ इनकी री प्रैक्टिस घर पे जरूर करना। पिछली क्लास में मैंने दे दिए थे आपको होमवर्क के लिए, घर पे ट्राई किए होते तो और फायदा मिलता।
देखो अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स की जगह अल्फा रखने पे 0 आएगा। पहली बात तो ये समझना है आपको। अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस अल्फा इसका एक रूट है, मतलब पी ऑफ अल्फा आपका आएगा 0। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे अल्फा एक्स की जगह अल्फा रखोगे तो 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 0/0 का फॉर्म है। कौन सा लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्म है? 0/0। जीरो बाय जीरो ही है ना, एक्स को आप डिनोमिनेटर में अल्फा रखोगे तो हाँ ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रहा होगा ना तभी। अल्फा इज वन ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट भी निकाल सकते हो क्या? यस सर। क्या है इसके रूट? -1 + 2। -1 और +2, तो अल्फा क्या हो रहा होगा? +2 हो रहा होगा। यस सर। करेक्ट है। अब सोचो, अल्फा की जगह 2 रख दिया, क्वेश्चन में क्या बोला था? पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट कौन सा? 2। तो जहां जहां भी अल्फा था उसकी जगह मैंने 2 रख दिया। अच्छा मतलब ये न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करोगे? 1 - cos px को? सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नहीं 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 नहीं, इसको लिमिट को कैसे सॉल्व करोगे? कॉस वाली लिमिट सिखाई थी कि नहीं? क्यों बोल रहे हो? कॉस की कौन सी लिमिट सिखाई थी? फॉर्मूला 1 - cos fx अपॉन fx का स्क्वायर, ये सिखाया था। अच्छा। तो फिर अगर fx 0 की तरफ जाता है तो इसका आंसर किसके बराबर आता है? 1/2। 1/2। 1/2। तो फिर क्यों भूल रहे हो इतना स्टैंडर्ड फॉर्मूला? यहाँ पे 1 - cos px है, क्या px 0 की तरफ जा रहा है? हाँ जा रहा है, हाँ है ना। x को यस 2 सर। रखोगे 0 की तरफ जा रहा है, तो px के स्क्वायर से ही डिवाइड कर दें और px के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट के अंदर ही। क्लियर हुआ? यस तो सर। ये वाला वैल्यू 1/2 हो जाएगा और रूट के बाहर px आ जाएगा और 1/2 1/√2 बाहर निकल जाएगा। 1/√2 को तो मैंने बाहर कर दिया क्योंकि ये वैल्यू 1/2 होगी। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, तो 1/√2 बाहर आ जाएगा, px का स्क्वायर बाहर बन के px बन के बाहर आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस px मतलब px आ जाएगा। x²। हाँ px कितना आ जाएगा? x² - x - -2 2। -2। इसके भी 2 फैक्टर ऑलरेडी बने हुए, फिर एल हॉस्पिटल लगा दो, हो गया सॉल्व। तो इसके 2 फैक्टर क्या थे? x - 2 x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। x को 2 रखोगे, x + 1 कितना आ जाएगा? 3/√2। ऑप्शन सी। बोलो या क्या मैंने अल्फा पॉजिटिव रूट तक क्वेश्चन में बस थोड़ा सा उन्होंने हल्का क्वाड्रेटिक क्या डाल दिया, आप लोग तो पता नहीं क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। क्वाड्रेटिक भी बहुत आसान थी, एक रूट था -1, एक रूट था 2, पॉजिटिव रूट था, मैं अल्फा की वैल्यू 2, अल्फा को 2 रखा, px दिखा, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर निकाला। हाँ है ना? कैसे क्वेश्चन टफ है? यस सर। हो पाएंगे ऐसे क्वेश्चन की नहीं? कर लेंगे। तो फिर मैं चाहता था आपकी तरफ से आंसर अब आए, सब लोग पार्टिसिपेट करो ये सब क्वेश्चंस में। चलो अगला ट्राई करो जल्दी से, ये हो जाएगा, a⁴x का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये भी करा दिया था मैंने। ये n को क्या लिखोगे? 1 + 1 + 1 n टाइम्स, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था क्लास में। और सबके साथ एक एक 1 दे देना और फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये वाला x⁴n - 1 अपॉन x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। ये फॉर्मूला कौन सा था? a वाला फॉर्मूला था। लिमिट x टेंड्स टू a
एक्स की पावर एन माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसका क्या बना था, ए याद आ रहा है, एन ए की पावर एन माइनस वन है ना। यस सर। तो ये एन है, एन लिखा तो एन को क्या लिख सकते हो, वन प्लस वन एन टाइम्स। अब ये एन एन अवेलेबल है एन, तो एक एक वन सबको दे देना, एक एक वन सब ब्रैकेट को दे देना। एन एन तक चला जाएगा, फिर देख लेना क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन है। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, ये वन हो जाएगा, ये क्या आएगा, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, एन कितना है टू, टू इंटू वन की पावर टू माइनस वन, अगला क्या आएगा, थ्री इंटू वन की पावर थ्री माइनस वन, फोर इंटू वन की पावर फोर माइनस वन, एन इंटू पावर एन माइनस वन। -1। ठीक है, चलो चलो इसमें दिमाग लगाओ, ये थोड़ा अच्छा, ये भी होने लायक क्वेश्चन है। अब मैं चाहता हूँ आप लोग सोच के इसका आंसर दें। जो आसान थे वो मैं करा दूंगा, सोचो। फाइव कितना आ रहा है, फाइव फाइव आ रहा है। ठीक। यहाँ फैक्टर बन रहे हैं क्या, है ना, इसको ध्यान से देखो। एक तो आपको क्या दिया हुआ है, वन माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, इन दोनों में से कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर अगर कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा वन, यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना, न्यूमरेटर को। आई थिंक यही किया होगा, दोनों में से कॉमन ले लो तो एक बनेगा वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू, इस पूरे का ब्रैकेट है ये, और एक फैक्टर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई फोर। अब देखो पावर एट है, तो एक पावर फोर इसको दे दिया और एक पावर फोर इसको दे दिया, हाँ है ना, क्लियर है, आसान था क्वेश्चन। अब देखो एफ एक्स वाला फॉर्मूला वापस अप्लाई करो, इसका स्क्वायर चाहिए मुझे, इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, फोर तो यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन सिक्सटीन, यहाँ पे सिक्सटीन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हाँ है ना, सही है। तो बस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा वन बाई टू, इसका फॉर्मूला भी कितना हो जाएगा वन बाई टू, आपके पास फाइनल क्या बचा, वन बाई फोर इंटू वन बाई सिक्सटीन इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू। तो ये वन बाई टू की पावर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, और फोर प्लस फोर एट, आया ना। तो के कितना आ जाएगा, तो ये इसका आंसर कितना है, टू की पावर माइनस एट, तो के की वैल्यू कितनी आ गई है। 8। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, 2020 में आया था, लेकिन बस दिखने में अजीब दिख रहा था, एक फैक्टर बनाया काम हो गया, फॉर्मूला वो यही अप्लाई हुआ जो पिछली बार हुआ था। क्लियर है, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, 2011 में आया।
कर रहे सॉल्व? यस सर। कौन सा फॉर्म है लिमिट का ये? वन की पावर इंफिनिटी। हाँ, तो वापस फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी है। फॉर्मूला वही है, ए की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ एक्स जो 1 की तरफ जा रहा है उसमें से -1 कर दो, और जो जी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है जी एक्स उसको मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी सॉल्व करो। इसमें से -1 करोगे तो ये खुद ही बच जाएगा, एक्स एल एन, और इंटू जी एक्स करोगे तो आ जाएंगे। ये तो सॉल्व हो गया। इसमें कुछ क्या हुआ, दिक्कत कहाँ आ रही थी? एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट, तो क्या बचेगा? e की पावर एल एन ऑफ 1 + b²। तो बेस सेम है तो ये 1 + b² ही आएगा, यस है सर। ना? तो क्वेश्चन में ये इसकी वैल्यू इसके बराबर गिवन थी। तो क्या है मेरे पास फाइनली? 1 + b² इक्वल टू 2b sin² थीटा। बोला बी अगर पॉजिटिव है और थीटा -π से π है तो द वैल्यू ऑफ थीटा, इसके लिए थीटा क्या होगा? अब बेसिकली क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री का मर्ज होकर क्वेश्चन बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? मुझे थीटा के बारे में पूछा, थीटा कितना होगा, सोचो। कैसे इसमें रिलेशन डेवलप करें? बी बी नहीं चाहिए मुझे, थीटा चाहिए। और थोड़े स्टैंडर्ड टर्म भी दिख रहे हैं, 1 + b² और 2b। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 1 + b² और 2b को कैसे रिलेट करूं? चलो ठीक है, समझाता हूँ। देखो क्या आंसर आ रहा है? हाँ बताओ, किसी का आंसर आया है? यस सर। कितना आ रहा है? सर π/2 आ रहा है। π/2 आ रहा है, ओके। चलो देखते हैं। अब देखो मेरे पास जो क्वेश्चन हो गया वो कन्वर्ट हो गया फाइनली 1 + b²। एक मिनट, मैं सिंगल ब्लैंक पेज ही ऐड कर देता हूँ। 1 + b² एक तरफ आ रहा है और एक तरफ आ रहा है 2b sin² थीटा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये जो 1 + b² और 2b है, इनमें क्या रिलेशन होता है पता है? 1/b + b। 1/b, नहीं 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 नहीं, वो नहीं। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं 2 नंबर कंसीडर करता हूं, इस मान लो इसको ऐसे सोचो, ये किसके फॉर्मेट में आता है? b - 1 के होल स्क्वायर में, या फिर 1 - b के होल स्क्वायर में आता है? 1 + b या 1 - b के होल स्क्वायर में ये 3 टर्म आते हैं। अगर मैं बोलूं 1 - b का होल स्क्वायर, ये हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना? यहाँ से क्या है? a² यस सर। + b² - 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 + b² जो है वो हमेशा 2ab से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? आप इससे भी देख सकते हो या फिर एम जी एम भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो एक नंबर लिया मैंने 1, दूसरा नंबर लिया मैंने b², तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका अर्थमेटिक मीन जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट इंटू रूट। यहाँ से क्या आएगा? 1 + b² / 2
ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या फिर 1 प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2b। ये समझ में आया? आया ना? यस बोलो। सर। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2b इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा 2b से ज्यादा आनी चाहिए एलएचएस में, है ना? यस सर। और मुझे sir. पता है, अच्छा अभी तक आरएचएस में क्या है, 2b इंटू साइन स्क्वायर थीटा है। आरएचएस में क्या है, 2b इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा तो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, है ना? और साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तो इसमें अगर मैं 2b से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे आप क्या देखो, 2b साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2b से तो हमेशा कम ही होगी, इज लेस देन इक्वल टू 2b, है ना? ये साइन थीटा हमेशा 1 से कम आता है, तो उस साइन 2b को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर 2b से तो कम ही आएगा। डेसिमल नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इससे नंबर तो कम ही हो जाएगा। अब देखो एलएचएस में बोल रहा है 2 या 2b से ज्यादा, आरएचएस में बोल रहा है 2b से कम, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब ये दोनों 2b के इक्वल होंगे। ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब ये भी 2b हो जाए, ये भी 2b हो जाए। क्यों? क्योंकि इधर इधर एलएचएस में क्या बोल रहा है, 2b या 2b से ज्यादा होना चाहिए, आरएचएस में क्या बोल रहा है, 2b या 2b से कम होने चाहिए। तो देयरफॉर बोथ आर इक्वल ओनली व्हेन इक्वल टू 2b। एलएचएस आरएचएस इक्वल कब होंगे, जब ये वैल्यू 2b के बराबर हो, है ना? यस सर। मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर, और साइन स्क्वायर थीटा 1 मतलब साइन थीटा प्लस -1, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 पे। कहाँ पे आएगा, पाई बाय 2 पे। थोड़ा एक्चुअली यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट तो छोटा सा ही था, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और ये एएमजीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन किया, और ये अच्छा मेथड था, इसको ध्यान रखना आगे से। क्लियर है? ये जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हुआ, एलएचएस में आ रहा था 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2b, और 2b इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये 2b से कम होगा। तो एक बोल रहा है भाई 2b से ज्यादा, एक बोल रहा है 2b से कम, तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों की दोनों वैल्यू 2b के बराबर हो। आगे समझ में? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? यस। ठीक है, एक बार और रिपीट सॉल्व करना घर पे, और डाउट हो तो अभी पूछ लो। ठीक है, अगला दिमाग फिर लगाओ, चलो। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, एक और अच्छा लेवल का क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। ट्राई करो एक बार, खुद से हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। और क्लास के क्वेश्चन को घर पे रिपीट करा करो, है ना? तो अभी घबराना नहीं है कि टफ हो रहा है क्या होगा, थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन तो कराने ही पड़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, है ना? तो इनसे डरने का नहीं है, इनको अभी ट्राई करो एक तो प्रॉपरली, कॉन्फिडेंटली, और फिर अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आते तो घर पे रिपीट ट्राई करो, और फिर मॉड्यूल सॉल्व करो। इस क्वाड्रेटिक के रूट है अल्फा और बीटा बच्चों। अल्फा फंक्शन, अल्फा कोई फंक्शन होगा और बीटा एक, इस क्वाड्रेटिक के रूट है। और आपको पूछा कि इसकी वैल्यू मतलब बेसिकली या तो आप रूट निकालो, अब रूट निकालना तो आसान नहीं है यहाँ पे, है ना?
अजीब सी क्वाड्रेटिक, इसके रूट तो निकल सकते हैं क्या, या तो रूट्स अगर आगे वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं, पर क्या मैं रूट ला पाऊंगा क्या, बोलो। नो सर। हाँ, रूट तो नहीं ला पाओगे, लेकिन आपके पास कोफिशिएंट है। तो जब भी मेरे पास कोफिशिएंट होते हैं और रूट्स नहीं होते, तो हम क्या कर सकते हैं, तो कौन सी चीज निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट और रूट में क्या रिलेशन इक्वेट होता है, सर माइनस बी क्वाड्रेटिक के बाई ए। कोफिशिएंट। हाँ, सम ऑफ द रूट पता रहेगा मेरे को। यस सर। अगर सम ऑफ द रूट करूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे पता होगी, माइनस बी बाई ए। यस सर। यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी मुझे पता होगा, सी बाई ए, यस सर। है ना। अब आपको देखो इसकी यस। वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दो 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 क्वांटिटी मेरे पास, दो क्वांटिटी टाइप है, इन दोनों की वैल्यू मुझे पता करनी। मान लो एक है कैपिटल ए, दूसरा है मान लो कैपिटल बी। तो पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए प्लस बी मतलब इनका सम। यस सर। सम करोगे तो सम ऑफ द रूट का तो पता ही है मुझे, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सम ऑफ द रूट रख देंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। यस। प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी रखोगे तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए यहाँ रख देना। ये बी है, ये ए है, माइनस बी बाई करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1। इसको सॉल्व करना है फिर लिमिट को। ठीक है, तो 1 प्लस ए को चाहो तो आप कुछ मान के कर लेना, या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। सेम प्रोडक्ट ऑफ द रूट करोगे तो सी बाई ए, तो सी बाई ए को सॉल्व करना है। ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल ए कैपिटल बी की। तो वहां से अलग अलग ए और बी भी निकल जाएगा, है ना। यस सर। बोलो। ये तो एक बार ट्राई करना है, इसको मैंने हिंट देके छोड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, अजीब सी क्वाड्रेटिक गिवन हो, रूट्स बोले अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके निकालना। आगे ऐसे कभी क्वेश्चन अगर आता है अब जेई में तो, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन गिवन है, मैच करना घर जाके। ओके चलो, सर। अब इसको ट्राई कर लो। ये जेई एडवांस में आया था, दो मतलब पहले तो एडवांस फिर होती नहीं थी, मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा करेक्ट। तो इसको शांति से सॉल्व करके बताओ कितना है। हाँ जी, कर रहे सॉल्व। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है। यस सर। करो करो। मजा आ रहा है नहीं क्वेश्चन में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। करो सॉल्व, हो जाएगा, घबराओ मत, सब सिखा रखा है आपको। कुछ नहीं समझ में आए तो एल हॉस्पिटल ही लगा दो। जब कोई मेथड नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, तो एल हॉस्पिटल ही लगा देना। 0/0 अगर हो तो, 0/0 है ये, है ना।
ठीक है। जीरो का नहीं होगा। हाँ तो एल, अगर मान लो आपको कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है तो एल हॉस्पिटल से ट्राई करके देखो। उफ, कर लिया। बताऊं मैं कि ट्राई कर रहे हो? चलो सीखें क्या बच्चों, बोलो सीखना है क्या? आसान क्वेश्चन करो। हेलो, ऐसा लगता है अपने को आसान क्वेश्चन नहीं कराना पड़ेगा। सब शांत हो गए। कराऊं सॉल्व? हाँ या ना, जवाब तो दे दो बोल दो ना सर मत कराओ तो आप क्लास एंड करते हैं फिर। ओके, सॉल्व करवाना है, सीखना है तो बोलो कि सर करवा दो। यस सर, इसलिए आइए। करवा दो, ठीक है। यस सर। ठीक है, आप देखो ध्यान से, 0/0 दिख रहा है और कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा है, ना कोई सीरीज एक्सपेंशन दिख रहा है, ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है। और कुछ भी रेशनलाइजेशन भी करूंगा तो आधा अधूरा होगा, वो भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। कर सकते हो वैसे रेशनलाइजेशन, कांस्टेंट टर्म को अलग करके रेशनलाइज भी करके देख सकते हो अगर उससे जम पाए तो। रेशनलाइजेशन की मदद से भी एक बार ट्राई कर लेंगे। रूट वाला टर्म, किसी ने रेशनलाइजेशन से सोचा था क्या? ठीक है। और दूसरा है 0/0 है, एल हॉस्पिटल लगा के देखता हूँ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर नीचे डिफरेंशिएट कर दें, नीचे का डिफरेंशिएशन 4x3, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका तो 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? पहले रूट का डिफरेंशिएशन होता है, तो रूट का डिफरेंशिएशन -1/2 रूट, और x² अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -2x, -2x। और x²/4 का कितना हो जाएगा? 2x/4। सही है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? अब सोच के बताओ
अगर मान लो अंदर से एक्स स्क्वायर भी कॉमन लेके ऊपर वाला एक्स से कैंसिल कर दूं, ध्यान से सुनना, अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे अगर, बाहर एक्स बन के आएगा, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा नहीं, या फिर और क्या, या फिर कैलकुलेशन सही क्या ना, एक बार देख लेना। इस रूट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट, अंदर का टर्म का डिफरेंशिएशन -2x, यहाँ का डिफरेंशिएशन 2x, हाँ सही है यहाँ पर। अब x क्या जा रहा, 0 की तरफ, s किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, 0 की तरफ, हाँ है ना। 0 की तरफ। अब डिनोमिनेटर तो 0 की तरफ जा रहा है, Yes. न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, अभी भी 0/0 का फॉर्म है ना। Yes, sir. तो एक बार और डिफरेंशिएट मार के देख लेते हैं। नीचे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 12x², और ऊपर का अगर करोगे तो बताओ, ऊपर के करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी। u/v रूल, आपको u/v रूल पता है इसका डिफरेंशिएशन का, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v², क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएशन का, है ना। u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन में v², ठीक है। थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, x की टर्म को अलग करना है, x² की टर्म को अलग करना है, हाईएस्ट ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर देखनी है, वापिस वही लॉजिक लगाना है कि अगर आंसर फाइनाइट आ रहा है तो बचे हुए कांस्टेंट टर्म क्या होना पड़ेंगे, 0 होना पड़ेंगे, मतलब वो जो जहां पे डिनोमिनेटर में x आ रहा है वो उसको क्या होना पड़ेगा, न्यूमरेटर उसका 0 होना पड़ेगा, तो वहां से आपके पास a की वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो जैसे ही a की वैल्यू पुटअप करोगे, वापिस से आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर लिमिट आ जाएगा। अब आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इन्होंने, एल हॉस्पिटल लगा के एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट मतलब जो जो टर्म बचेगी x² के अलावा, इस मान लो 1 अपॉन में कुछ कांस्टेंट टर्म डिवाइड में x से, ठीक है। तो जहां जहां भी x² से कम वाली टर्म बचेगी इनके कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना है। एक बार कराया था क्वेश्चन, याद है, डिनोमिनेटर में x² है, ऊपर में x का टर्म है, x² का टर्म, x³ का टर्म है, तो जो x का टर्म है उसके कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर देंगे, जो x² का टर्म है उसका कोएफिशिएंट l के बराबर आ जाएगा, और आगे वाली हायर पावर सारी 0 हो जाएगी, हाँ है ना, याद आ रहा है क्या, Yes, sir. ठीक है। तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका और था इसको समझने का, अगर आप बाइनोमियल से भी करते इसको तो और ज्यादा आसानी से हो जाता, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल अगर वो याद हो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एन इंडेक्स, अगर मान लो x प्लस या फिर a प्लस बी, जो भी पूछ लो, a प्लस बी की पावर n है या फिर x प्लस वाई की पावर n, n यहाँ पे मान लो इंटीजर नहीं है, n मान लो कोई फ्रैक्शन है, इसका एक्सपेंशन हम करते तो क्या करते थे, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन सोच, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। तो वो तरीका भी अपना सकते थे, उसके लिए यहाँ पे 1 क्रिएट करना पड़ता था, a² अंदर से कॉमन लेते, a² अंदर से कॉमन लेने के बाद, जगह है क्या यहाँ पे, हाँ यहीं पे कर देता हूँ, चलो, a² अंदर से कॉमन लेने के बाद बाहर बन के a आता, अंदर क्या बचता, 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, और पूरा रूट है, रूट मतलब पावर कितनी है, 1/2, पावर कितनी है, 1/2, और ये x²/4 अलग है। अब देखो x बहुत छोटा है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस x² एंड सो ऑन। तो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो जितनी हायर पावर होगी वो सब नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो जो और हायर पावर अगर बढ़ती जाएगी तो आगे की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स भी लिख सकता हूँ, है ना।
ये आपने फिजिक्स में भी कभी कभी या केमिस्ट्री में भी यूज किया होगा एक्सपांशन में, अप्रोक्सीमेटली 1 + x⁻n को, अगर ये जो x है अगर स्मॉलर है तो इसको 1 + nx भी लिख सकते हो। तो जगह 1 + n, n मतलब 1/2, x मतलब ये, वो बचा हुआ टर्म हो जाएगा x²/4। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका रेशनलाइजेशन की मदद से सॉल्व करना। तो मैं आपको 3 मेथड बताती है, तीनों से थोड़ी मेहनत करना। इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दिया हुआ है, तो इन लोगों ने एल हॉस्पिटल से भी किया हुआ है, तो भी आप सॉल्यूशन से देख लें। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, एक बार तीनों मेथड अप्लाई करके, मैं चाहता हूँ आप इस पे थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन तीनों मेथड से एक बार जो मेथड ज्यादा सही लगे, एक्सपांशन से यूज करना तो एक्सपांशन से, एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व करना, एल हॉस्पिटल से फिर आंसर को मैच कर लेना, सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, ये जेईई एडवांस में आया था 2017 में। 1+ और 1- पे लिमिट के बारे में पूछा गया, सोचो। सोचो सब लोग। ग्रुप क्या है आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है चलो। हाँ, कोशिश करते बच्चों एक एक करके, पहले राइट हैंड लिमिट 1 पे। देखो यहाँ पे मॉड 1 - x दिया था, इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा, सोच समझ के बताना है ना। देखो अगर x 1 से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे रखो वैल्यू 1 से ज्यादा, 2 3 4, तो मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव? पॉजिटिव होगी। नहीं नहीं, सोच के देखो, यहाँ 1 - x, x -1 नहीं है, 1 - x है। अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो अंदर नेगेटिव होगा ना, 2 रखोगे तो माइनस आएगा, 3 रखोगे तो माइनस आएगा, है ना। Yes, sir. तो अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। यस सर।
ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल, इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखो। रोज क्लास में अगर आता है बार बार ये, तो वापिस याद रखना। एक्स अगर लेस देन, क्योंकि 1 पे मॉड, ये मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है, जहाँ पे 0 होता है। ये 0 कहाँ पे हो रहा है, 1 पे, तो 1 के अबाउट ब्रेक करा मॉड को। ग्रेटर देन 1 पे नेगेटिव, लेस देन 1, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी तो ये पॉजिटिव होगा, तो ऐसा कैसे ओपन हो जाएगा। पहली चीज, पहले तो हमें ये समझना होगा। हाँ बच्चों, लाइट ली गई है, नेटवर्क चला गया। आपको आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, सर आप दिख रही है। स्क्रीन विजिबल सबको? लाइट चली गई। आप सुन ध्यान से, चलो फटाफट। वॉइस कट रही है आपकी, दिख रही है। हाँ वॉइस थोड़ी ब्रेक होगी, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 1 प्लस पे। 1 प्लस पे नेगेटिव होता है। तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा। वन प्लस के लिए अब सुनो ध्यान से। 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स। ऊपर के दो फैक्टर कैंसिल होके -1, एक्स को 1 रख दोगे तो -2 आ रहा है। ये -2 आ रहा था क्या? मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? बोलो, हेलो। तो ये -2 आ रहा है क्या? ओके, तो वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही, सॉरी। चलो एक बार देख लेना ये, तो सॉल्यूशन देख लो आप लोग। एक का हाँ -2 आ रहा है, करेक्ट। एक का 2 आ रहा है। अच्छा सॉरी, वो कॉस भी था ना, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना? ओके सर। ठीक है, तो आज अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। खैर उन्हीं क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेना और बच्चों के क्वेश्चन को ट्राई कर। अब ये लास्ट चांस है आप सबके लिए मॉड्यूल का। ठीक है, अगली क्लास में मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगा और मॉड्यूल का डिस्कशन। तो अब आखिरी चांस है मॉड्यूल करने का। प्लीज अब कर लेना। वेडनेसडे को मॉड्यूल डिस्कशन होगा, तो अभी भी आपके पास 1 2 3 दिन है। इससे ज्यादा टाइम की जरूरत भी नहीं है। मॉड्यूल करोगे तो ही ये चैप्टर सीख पाओगे, अदरवाइज चैप्टर नहीं सीख पाओगे। तो अपन वेडनेसडे को मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, और या फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको मॉड्यूल आपको करके रखना है आपको। ठीक है, चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir. Good night. बाय सर।